अपनी हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तीन आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा। तो यहाँ में अपन दो सेक्शन करेंगे, पहले दो आवेश की निकाल लेंगे, तीन आवेश के गए, तीसरा आवेश और ले आएंगे, तीसरा आवेश। तो अपना रिवाइज हो जाओ, दो आवेश की हम कर चुके हैं ना। यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है। यहाँ पे आवेश है Q1 और यहाँ पे आवेश कौन सा है Q2 और बीच की दूरी है R बाय, ठीक है ना। तो यह एक आवेशन को निकाय है, लेकिन हमें क्या याद करना है, इस निकाय की स्थिति ऊर्जा, लेकिन वो होगी कितनी। तो यह आवेश के निकाय जो बनाया हो हमने, निर्माण करो हो, तब कितनों कार्य करोगे वो कार्य जो हमने करो है या की ऊर्जा के रूप में यहाँ के अंदर संचित है जाते हैं, या की ऊर्जा के तुल्य होता है, बराबर होता है ऊर्जा की ना। आवेश हमने पहले अनंत पर स्थित मानेंगे, फिर वहां से लेके आगे विद्युत बल के विरुद्ध, ठीक है। और जो काम होगा वो टोटल काम अपन ज्ञात करना है, टोटल वर्क डन कितना होता है ना। तो प्रारंभ में आवेश कहाँ स्थित मानेंगे, अनंत पर। लगभग 5 हेडिंग है, 2 आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा, 3 आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा, 4 आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा। ये तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। 2 हेडिंग आ गई विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, एकल आवेश की स्थित ऊर्जा, 2 आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा, टोटल लगेगी 5। पांचों की जो अपन लैंग्वेज लिखेंगे, उन लैंग्वेज में अपन यही लिखेंगे, प्रारंभ में आवेशों को अनंत पर स्थित मानते हैं, प्रारंभ में आवेशों को स्थित मानते हैं, फिर अनंत से इन्हें एक एक करके विद्युत बल के विरुद्ध इनकी वर्तमान स्थितियों तक लाने में किए गए कार्य की गणना करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो कार्य आवेश के निकाय बनाए में किया जाओ, वो कार्य ही उस निकाय की स्थिति ऊर्जा के तुल्य होता है। तो हमारा मकसद है कि यह निकाय निर्माण करने में बनाए में कितना काम हुआ है, ठीक है ना। तो अपन पहले Q1 आवेश अनंत पर लेके आगे, मान लो Q1 और Q2 है ही नहीं, यहाँ पे खाली जगह, कैसी जगह, खाली जगह। Q1 Q2 अनंत पर रखे हैं, कहाँ रखे हैं, अनंत पर। यह अनंत है बहुत दूर, ठीक है ना, अनंत तो अनंत ही पे होते हैं। यहाँ पे Q1 और Q2 रखे हैं, ये अपन इमेजिन कर रहे हैं, मान रहे हैं कि Q1 और Q2 प्रारंभ में अनंत पे आए, अनंत, ठीक है ना। फिर Q1 लेके आएंगे पहले, फिर Q2 लेके आएंगे, एक एक पे लेके आएंगे, ठीक है। तो A और B की जो जगह है वो खाली जगह है, अभी कोई आवेश नहीं है A और B की जगह पे, है ना। तो यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, तो ना तो विभव हो ना विद्युत क्षेत्र हो, यानी दोनों जगह केवल स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह है। यहाँ पर कोई आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा और विभव भी नहीं होगा। तो पहले आवेश से लेके आते हैं अपन। तो सूत्र अपन कौन सा यूज करेंगे, बल गुणा विस्थापन यूज करें या अदर सूत्र यूज करें। तो यह सूत्र यूज करेंगे W बराबर Q गुणा V। जो कार्य का सूत्र है वो विभव सूत्र यूज करेंगे। कौन सूत्र यूज करेंगे, V बराबर W बटे Q होते हैं, V बराबर बचूड़ा करेंगे तो W बराबर QV, W बराबर सूत्र W बराबर QV के अनुसार, ठीक है साहब। पहले अपन Q1 आवेश से लेके आएंगे, Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में कार्य W की जगह पे कहा होगा W1, Q की जगह पे Q1, लेकिन अब दोनों जो जगह है अपनी A और B में तो खाली है, आवेश तो है नहीं, तो विभव भी नहीं होगा। विभव कितना होगा, 0। समझ में आया इतना, क्लियर है ना। अब कौन आएच को, Q1 आएच को, क्लियर है ना। Q1 आएच को तो फिर ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों ही चीज आवेश की वजह से उत्पन्न होंगी चारों तरफ, ठीक है ना। तो यानी ए बिंदु पे जो आवेश रखो है या की वजह से बी बिंदु पे कितना विभव उत्पन्न रहो ज्ञात करना है। r 12 दूरी यानी यह दूरी पर कितना विभव उत्पन्न रहो, तो अपन जानते हैं कितनी बटे r निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, अपने पास आवेश और दूरी है, आवेश और दूरी, तो यह लिख देंगे अपन Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव
सूत्र होता है V1 बराबर V के क्यू बटे आर होता है ना, के क्यू बटे आर, के क्यू बटे तो के Q1 तो दूरी कितनी है, यह आवेश पहला आ चुको बिंदु ए पे और अपने चारों ओर वाले पोटेंशियल जनरेट कर दो, विभव उत्पन्न कर दो, ठीक है ना। तो यह V1 विभव है पहले आवेश को, लेकिन है कौन सी जगह पे, बी बिंदु वाली जगह पे, कौन सी जगह पे। अब Q2 आवेश से लेके आएंगे तो अब विभव 0 नहीं लिखेंगे, अभी हमने विभव यहाँ 0 लिखो, Q1 के क्या विभव कितना लिखो यार, क्योंकि आवेश सच में विभव आती नहीं हो, ए और बी जगह खाली थी, कैसी थी। लेकिन अब हम Q2 लेके आ रहे हैं तो वो ए बिंदु पे जो आवेश आएगा पहले चारों लोग विभव उत्पन्न करते हैं, तो वाकई विभव में लेके आ रहे हैं, है ना। तो अब कुल मिला के अपन विभव 0 नहीं लिखेंगे, जो आवेश आ चुको वह विभव लिखेंगे, कितना विभव है ना। तो लिख सकते हैं अपन Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने होता है, W1 की जगह W2, Q1 की जगह Q2 और विभव V1 जो पहले आवेश आया को लागू है, V1 को मान रखना है। W2 आगा अपनो Q2 तो है ही इंटू V1 का मान के Q1 बटे R बार है, जैसे शुद्ध करके लिख देंगे सरल के Q1 Q2 R बार, क्लियर है ना। ये अपनो W2 निकल आया। या के बाद अपन निकाय के निर्माण में अगर दो ही आवेश है, निकाय में कितने आवेश हैं, तो कुल कार्य निकाल देंगे, तो पहला कार्य तो 0 तो दा तो पहले आवेश से लाइन में तो कोई काम ही नहीं हुआ, दूसरे आवेश से लाइन में काम इतना हुआ है, तो यही कुल मिला के दो आवेशों के निकाय की स्थिति बन जाता है। ये क्या बन जाता है, U के Q1 Q2 अपॉन R बार है जी। कहेगी स्थिति ऊर्जा है, किस चीज की स्थिति है, दो आवेशों में निकाय की। लेकिन अपनी हेडिंग है 3 आवेश भाई, हेडिंग कौन सी है, तो अपन 3 आवेश लेके आएंगे, 2 तो आ चुके, तीसरा आवेश और लेके आना है। तो अपन यहाँ पे जो चित्र है, ये चित्र में तीन आवेश लेंगे, कितने आवेश लेंगे, 3, तीसरा आवेश और ले लेंगे यहाँ Q3 बिंदु C पे। तो यहाँ पे ये दूरी होगी ना, ये Q2 यहाँ आ चुका है, क्लियर है ना। तो इन दोनों में 1 और 2 के बीच की दूरी R बार है, ऐसे ही 2 और 3 के बीच की दूरी कितनी आ गई, R23 और 1 और 3 की R13, क्लियर है ना। अब तीसरे आवेश लेके आएंगे तो भाई कितने आवेशन के विभव के अगेंस्ट लेके आएंगे, Q1 और Q2 दोनों आ चुके हैं, Q1 और Q2 तो दोनों को विभव यूज होगा Q3 आवेश के लिए। Q1 और Q2 दोनों का जो विभव होगा, टोटल पोटेंशियल होगा, वो किस आवेश के लिए यूज होगा, Q3 के लिए। पहले जब Q1 आवेश को लाए थे हम, किसको लाए थे, तो कोई विभव नहीं था, W1 0 था। जब अपन Q2 आवेश को लेके आए, किसे लेके आए, तो Q1 आवेश आ चुका था, उसका विभव यूज किया था हमने, ठीक है ना। तो W2 अपने निकल गया के Q1 Q2 बटे R बार है। अब 2 आवेश तो आ चुके, तीसरा आवेश लेके आना है, तो जो आ चुके हैं पहले आवेश, उनके दोनों के विभव प्लस करके टोटल विभव Q3 के अगेंस्ट यूज करेंगे अपन, क्लियर है ना। Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C तक लाने में कार्य W3 और Q3 गुणा, अब यहाँ लिखेंगे अपन कोष्टक में लिखेंगे विभव जो आवेश आ चुके हैं, कौन कौन से आ चुके पहले, Q1 और अब देखो Q1 और Q2 के विभव कहाँ हमने ज्ञात करने हैं, ये 13 दूरी पे, Q1 के कारण बिंदु C 13 दूरी पे ना, तो के Q1 बटे नीचे दूरी कौन सी आ गई, R13, समझ में आया ना। हम जानते सूत्र के की बटे R, के की बटे हमें C पे कितना विभव है, Q1 ने कितना विभव उत्पन्न करो है, Q2 ने कितना विभव उत्पन्न करो, वही तो लिखेंगे ना। तो Q1 को वो के Q1 बटे R13, के Q1 बटे या शायद के Q2 बटे, दोनों विभव जाएंगे ना अपने पास। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे के Q1 बटे R13, ये पहले आवेश को विभव बिंदु C पे,
प्लस के Q2 बटे ये दूसरे आवेश को विभव बिंदु C पे अपन Q3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो W3 अपन फाइंड आउट होते हैं के Q1 Q3 बटे R13 प्लस के Q2 Q3 बटे R23। अपन टोटल वर्क निकाल लेंगे अपन 1 2 3 तीनों वर्क जोड़ लेंगे, ठीक है ना। आवेश निकाय के निर्माण को बताओ, निकाय के निर्माण में कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W1 W2 W3 के मान रखने पर W बराबर W1 को मान 0, W2 को मान के Q1 Q2 बटे R12 प्लस के Q1 Q3 बटे R13 और के Q2 Q3 बटे R23। तो कार्य बराबर ऊर्जा होते हैं, W बराबर यही लिख सकते हैं कार्य बराबर ऊर्जा। सो U इक्वल आ जाओ के Q1 Q2 बटे R12 के Q1 Q3 बटे R13 और के Q2 Q3 बटे R23। तो अपन कह सकते हैं 12 13 23 ये तीन आवेशों के निकाय की इस स्थिति का फॉर्मूला है।